अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का बड़ा अहम इजलास था और ख़ास तौर पे इस इजलास में बड़ी बहस मुबाहिसा हुई, मुखालिफतें हुई, हिमायतें हुई, तकरार हुई जजेस के दरमियान और फिर 3 जजेस की तैनाती की सिफारिश की गई। अब ये 3 जजेस खुशकिस्मत कौन से हैं, उनके नाम भी आपके सामने रखूँगा। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास था वो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत हुआ और इस इजलास के जो 9 अरकान थे वो इजलास में शरीक थे। यकीनन आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो 3 जजेस कौन से हैं। उनके अलावा मज़ीद 9 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए उनके नामों पर सिफारिश की गई थी, उन पर गौर किया गया। वो तजावीज़ थी चीफ जस्टिस की जानिब से। लेकिन इस वक्त आपको ये बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो जजेस की तादाद होती है वो 17 होती है। कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जजेस होते हैं। 17 में से 3 जजेस की नशस्तें इस वक्त खाली थी और उन 3 जजेस की तैनाती के लिए आज ये अहम इजलास था। तकरीबन 1 साल बाद ये बड़ा इजलास था कि 3 जजेस एक साथ तैनात होने जा रहे थे, क्योंकि जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ने सिर्फ एक जज की तैनाती हुई है, वो है जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जिनके हवाले से ये माजी में तासुर भी दिया गया। जैसे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट से पहले खत लिखा था, उस खत में कहा था कि नईम अख्तर अफगान को आपने, क्योंकि आपके अपने बलूचिस्तान के अपने इलाके का है, इसलिए आपने तैनात किया और मेरे लिए रूल रेगुलेशन का बहाना बनाया, क्योंकि वो सीनियरिटी में थे। अब वो रिटायर होकर चले गए, लेकिन इस दौरान रूल्स रेगुलेशन बनने थे, वो नहीं बने और बिल आखिर ये फैसला हुआ कि जो पुराने कवानीन हैं, पुराने रूल्स हैं, उसके तहत ही तैनाती होगी। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार आज मुख्तलिफ ज़रूर हुआ है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के इस दौर में सुप्रीम जुडिशल कमीशन में जो जजेस की तैनाती का एक फोरम है, आइनी फोरम है, इसके हवाले से। और कौन कौन से जजेस हैं वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग में ये बड़ा इजलास हुआ है और उन 3 खुशकिस्मत हाई कोर्ट के जजेस, यानी क्योंकि बारी सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की थी, तो इसमें से 6 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के, 2 सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की नशिस्तों के लिए, जबकि एक नशिस्त के लिए सिंध से 3 जजेस के नामों पर सिफारिश की गई थी चीफ जस्टिस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कमीशन को। तो नाज़रीन, अब जो इजलास था वो शुरू हुआ सुप्रीम जुडिशल कमीशन का। इस इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं, 4 सीनियर जजेस इस चीफ जस्टिस के अलावा इस कमीशन के मेंबर होते हैं, जिसमें जस्टिस मंसूर शाह जो अगले चीफ जस्टिस हैं वो मौजूद थे। इसके अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर जो उसके बाद चीफ जस्टिस हैं। इसके अलावा है जस्टिस अमीनुद्दीन खान, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। और उसके बाद फिर जस्टिस याया अफरीदी थे, जिन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है। यानी इस इजलास में एक अभी के जो चीफ जस्टिस हैं और मुस्तकबिल के 3 चीफ जस्टिस साहिबान मौजूद थे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। तो इसके बाद क्योंकि 9 मेंबरान होते हैं इस कमीशन के, जो दीगर मेंबरान हैं उसमें एक रिटायर्ड जज होता है, जिसमें जस्टिस मंजूर मलिक इस कमीशन के मेंबर हैं। फिर नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसल अख्तर हुसैन मेंबर हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इस कौंसल का भी मेंबर हैं। इसके अलावा जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, कोई भी अटॉर्नी जनरल या कोई भी वज़ीर कानून हो, वो मेंबर होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान इस वक्त मेंबर हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए बतौर जज तैनाती करने के लिए लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस के नामों पर गौर किया गया। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर हाई कोर्ट से कौन कौन से जजेस के नामों पर गौर किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के नामों पर गौर किया गया। सिंध हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी के नाम पर गौर किया गया और इन 3 नामों को फाइनल कर दिया गया है। इससे कबल जुडिशल कमीशन ने 3 जजेस की तैनाती के लिए कुल हाई कोर्ट्स के, यानी सिंध और लाहौर हाई कोर्ट के 9 जजेस के नामों पर जो है वो मशावरत की थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ने ये नाम तजवीज़ किए थे। लाहौर हाई कोर्ट से जो 6 जजेस हैं और सिंध से 3 जजेस हैं। पाकिस्तान की तारीख में यानी पहली बार ऐसा हुआ कि हर एक जज की नशिस्त के लिए 3 जज के नाम रिकमेंड किए गए थे और उन नामों पर गौर हुआ, क्योंकि इसका इख्तियार चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास होता है, काजी फ़ाइज़ साहब के पास था, और उन्होंने ये नाम दिए सीनियरिटी की बुनियाद पर, उनकी अहलियत की बुनियाद पर और उनकी जो जजमेंट्स हैं, उनके फैसले हैं, उन तमाम तर उनके कॉन्टेक्ट को देखते हुए, तमाम तर मामलात का जायज़ा लेने के बाद ये नाम सिफारिश किए थे। लाहौर से 2 जज लाना था और सिंध से 1 जज लाना था। तो आज के इजलास में लाहौर के जो 6 जजेस हैं, यानी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट
मलिक शहजाद अहमद खान पहले नंबर पर उनका नाम ज़ेर गौर था। दूसरे नंबर पर जस्टिस शाहिद बिलाल, तीसरे नंबर पर जस्टिस आलिया नईम, चौथे नंबर पर जस्टिस शुजात अली खान, पाँचवें नंबर पर जस्टिस बाकिर अली नजफी और छठे नंबर पर जस्टिस आबिद अदील शेख। यानी लाहौर हाई कोर्ट से इन 6 जजेस के नामों पर गौर होना था। इनमें से 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना था। सिंध हाई कोर्ट से इसी तरह एक जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए तो सबसे पहले नाम था चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी का, दूसरे नंबर पर जस्टिस मोहम्मद शफी और तीसरे नंबर पर जस्टिस नेमतुल्लाह पलपोटो के नामों पर गौर किया गया। अब ये 3 सिंध हाई कोर्ट से थे और 6 लाहौर हाई कोर्ट से थे। अब जब ये इजलास जारी था, इस इजलास में जजेस की तैनाती पर बड़ा इख्तिलाफ भी नज़र आया और शदीद बहस मुबाहिसा भी हुआ। और आज के इस व्लॉग की असल खबर भी यही है कि किस जज ने किस पर इख्तिलाफ किया, किसने किसकी हिमायत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब किसकी हिमायत कर रहे थे कि एक तो ये भी तासुर है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब क्या हुकूमती फेवर करने वाले जजेस की या फिर पीटीआई के मुखालिफत करने वाले जजेस की मुखालिफत कर रहे थे। तो ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। आज की सबसे बड़ी खबर यही है। नाज़रीन, इतराज़ भी क्यों किया ये रीज़न भी बता देता हूँ। सबसे पहले जो 3 जजेस हैं, यानी 2 जजेस जिसमें सिंध लाहौर हाई कोर्ट के थे, जस्टिस जो 3 में से 2 जजेस थे, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस बिलाल हसन पर कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ और तमाम अराकीन इस पर मुतफिक हुए। 9 की 9 मेंबरान जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन में थे, उन सब ने मुतफिका तौर पर वोट दिया और इन 2 जजेस की तैनाती की सिफारिश की गई सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। लेकिन इस दौरान एक जज की तैनाती पर शदीद इख्तिलाफ नज़र आया और उस शदीद इख्तिलाफ के बाद जब वोटिंग हुई तो 4 और 5 के मुनासिबत से तनासब से उस जज को सुप्रीम कोर्ट के जज तैनाती की मंजूरी दे दी। यानी लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जिस पर ज़्यादा इख्तिलाफात नज़र आई और मलिक शहजाद अहमद के नाम पर, क्योंकि 4-5 का तनासब था और फिर 4 कमीशन के जो मेंबरान हैं उन्होंने मुखालिफत की और 5 ने हिमायत की। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस जिन्होंने मुखालिफत की उनके नाम बाद में बताता हूँ। पहले जो हिमायत करने वाले जजेस हैं उनके नाम आपके सामने रखता हूँ। यानी सबसे पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी हिमायत की कि उनके बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती होनी चाहिए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवाद ने, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हिमायत की। पाकिस्तान बार कौंसिल के जो अख्तर हुसैन हैं उन्होंने हिमायत की और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इन्होंने हिमायत की। यानी इन 5 मेंबरान की हिमायत के बाद 4-5 के तनासब से इन्हें जज तैनात करने की सिफारिश की गई। अब जो 4 मुखालिफ जजेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं। इनमें से 3 जजेस ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनना है काजी फाइज ईसा के बाद लगातार। उसमें जिन्होंने जस्टिस शाहिद शहजाद मलिक अहमद जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनके सुप्रीम कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की मुखालिफत की। उसमें जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, यानी ये तीनों जजेस अगले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ के बाद मंसूर अली शाह, फिर मंसूर अली शाह के बाद मुनीब अख्तर के बाद जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने। इन तीनों ने मुखालिफत की और फिर एक जो रिटायर्ड जज होते हैं इस कमीशन के मेंबर जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक ने भी मुखालिफत की। अब इस तनासब के बाद 4-5 का तनासब हुआ और बिल आखिर जस्टिस जो शहजाद मलिक अहमद हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके बतौर जज तैनाती की सिफारिश की गई। इन तीनों जज की सिफारिश के बाद जो है अब मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने पार्लियामानी कमेटी बराए जजेस तकरीर को भिजवा दी है और वहाँ पर भी 7 मेंबरान होते हैं और वो 7 मेंबरान बैठ के इन जजेस को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो नाम भिजवाए गए हैं उनका जायज़ा लेते हैं और फिर वो जजेस का जब फाइनल करते हैं तो उसके बाद मामला सदर ममलिकत को भिजवाते हैं और सदर ममलिकत फिर इन नामों की मंजूरी देते हैं और उसके बाद वज़ारत कानून नोटिफिकेशन जारी करता है बतौर सुप्रीम कोर्ट जज। अब इनके सुप्रीम कोर्ट जज तैनाती की सिफारिश के बाद अब सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा ये भी सवाल उठता है, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन होगा ये भी सवाल उठता है। तो अब हमारे ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके लिए ख़ासतौर पे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस शुजात अली खान बनेंगे, क्योंकि वो सुप्रीम लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर प्यूनी जज हैं तो अब बतौर सीनियरिटी वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट में भी यही प्रोसेस है, क्योंकि हाई कोर्ट्स के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी की बुनियाद पर तैनातियाँ होती हैं चीफ जस्टिस या जजेस की। तो जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अब ये
2 जजेस चीफ जस्टिस भी बनेंगे और ये 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे कुछ अरसे में। तो सुप्रीम कोर्ट में जो 17 जजेस की तादाद थी वो पूरी हो जाएगी, 3 नशिस्तें पूरी हो जाएंगी। और यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट के लिए इंसाफ की फरहमी के लिए, अदलिया के लिए बहुत इंतहाई अहम था। जो इंसाफ की फरहमी के लिए जो अदलिया में ख़ासतौर पर जो 57,000 से ज़्यादा मुकदमात ज़ेर समात हैं, जो अल्तबा का शिकार हैं, उन्हें निपटाने में मदद मिलेगी, इंसाफ की फरहमी में मदद मिलेगी। नाज़रीन, आपसे मेरे जो व्लॉग्स होते हैं उस पर आप अपनी राय भी दे सकते हैं और ख़ासतौर पर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और अपने दोस्त अहबाब में शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी जो नई वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से या हाई कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हम कवर कर रहे होते हैं बतौर सहाफ़ी, तो आपको हर चीज़ अंदर की खबर जो कोर्ट रूम के अंदर बैठ के हम जिस तरह खबरें आपको शेयर कर रहे होते हैं, एक एक चीज़, एक एक हक़ाइक़ से, असल खबर से आपको आगाह कर सकें, जो हम मीडिया में, अपने टीवी चैनल्स में, अपने अखबारात में दे नहीं सकते, वो खबर भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और अगर कहीं आपको कोई कमी कोताही नज़र आती है तो अपने कमेंट सेक्शन पे राय ज़रूर दीजिएगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।